जय हिंद दोस्तों, मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक हल कर रखा। आज प्रश्न संख्या हम 6 से हल करना प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, एक कुर्सी को 10% की हानि से रुपए 1800 में बेची गई, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। कोई भी एक वस्तु है, उसको जब 10% का घाटा सहकर बेच दिया गया, उसका विक्रय मूल्य जो था वो 1800 रुपए था। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि उस कुर्सी को या उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था। तो सीधी सी बात यह है कि बेटा टोटल परसेंट क्या होता है, 100%। कितना होता है बेटा, 100%। 100% में हमें 10% का जब घाटा हुआ तो 10 घटा देंगे। 10 घटा देंगे तो बेटा हमें कितना प्राप्त होगा, 90%। कितना प्राप्त होगा, 90% प्राप्त होगा। और जब 90% प्राप्त होगा तो हम देखेंगे 90% जब प्राप्त हुआ तो हमें बेटा कितना प्राप्त हुआ, 1800 रुपए प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बेटा, 1800। और जब 1800% बेटा हटेगा यहां से तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर पक्षांतर करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 90 नीचे आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और उसके बाद 9 जीरो 0 और 2 ठोरिए 0। बेटा कितना आ गया, 2000 रुपए। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना था, 2000 रुपए था। आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सोहन ने कुछ सामान रुपए 386 में बेचकर उस पर 80 रुपए का लाभ प्राप्त किया। उस सामान का क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ की स्थिति में यह रहता है। विक्रय मूल्य बेटा कितना, 386 रुपए और लाभ कितना, 80 रुपए। तो सीपी की अगर हम बात करें तो 386 से जब 80 घटाएंगे, 6 से 0 गया 6, 8 से 8 गए 0, 3। इस प्रकार से बेटा इस प्रश्न का उत्तर हमें 306 प्राप्त होगा। आशा करता हूं यह प्रश्न भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, विक्रय मूल्य 160 और हानि 24 रुपए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रय मूल्य इसमें क्या है, इससे पहले वाला प्रश्न जो था वो लाभ प्राप्त हो रहा था, इसमें क्या है, हानि प्राप्त हो रही। तो हम क्रय मूल्य का ही सूत्र लगाएंगे, लेकिन कैसा लगाएंगे, हानि की स्थिति का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर मतलब सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य से क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य, ये हानि की स्थिति है, विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में एसपी या सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और हानि, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसके बाद विक्रय मूल्य बेटा कितना है दिया गया प्रश्न में, 160, और इसके बाद हानि दी गई है 24। तो इस प्रकार से हमें इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा 4 2 8 184 रुपए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें 184 रुपए प्राप्त होगा। प्रश्न 3 हम लोगों ने आज हल कर लिए हैं। बोर्ड साफ कर लेते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, एक व्यापारी ने एक रेडियो 840 रुपए में बेचा, उस पर 30% की हानि हुई, तो रेडियो का क्रय मूल्य था। मान लीजिए कोई एक रेडियो है या एक वस्तु है, उस पर बेटा कुछ नहीं, केवल और केवल 30% का जब घाटा हुआ तो हमें सीधी सी बात है 70% मिलेगा। टोटल परसेंट बेटा कितना, 100, और उसमें से जब 30% का घाटा तो हमें मिलेगा कितना बेटा, हमें मिलेगा 70%। कितना मिलेगा बेटा, 70%। और जब 70% मिलेगा तो हमें किसके बराबर मिलेगा, 840 रुपए के बराबर। किसके बराबर बेटा, 840। इधर का परसेंट जब हटाएंगे बेटा नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 70 नीचे आ जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे आ जाएगा ना। इस बात को तो आप अच्छे समझते होंगे, इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से
जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक ये 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, बेटा कितना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर 1200 रुपए प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 1200 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारे पास 10 है। यदि क्रय मूल्य रुपए 280 हो तथा रुपए 24 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। जब विक्रय मूल्य पूछा गया है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा? लाभ की स्थिति की बात की गई, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या हो जाएगा बेटा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य कितना? खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य 280 रुपए, और लाभ कितना प्राप्त करेगा? 24 रुपए। 24, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 280 24 को जोड़ देंगे हम, 4 आ जाएगा, 8 2 10 का 0, 2 1 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बेटा हमें कितना प्राप्त होगा? 304 रुपए। बहुत आसान तरीका है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको क्या बनाकर रखना होगा? धैर्य बनाकर। अगर हम लोग धैर्य नहीं बनाकर रखेंगे तो प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने देखा होगा, एक हिरन और एक शेर, एक मान लीजिए हिरन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन शेर जीत जाता है और हिरन हार जाता है, क्योंकि जो हिरन है वह यह देखता रहता है पीछे घूम घूम के कि शेर हमसे कितनी दूर है। इसलिए हमें पीछे नहीं मुड़कर देखना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हमने ठान लिया या जो हमने मान लिया वो हमें करके दिखाना है। इसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 11 सॉरी। आमों की एक पेटी, क्वेश्चन है, आमों की एक पेटी 350 में खरीदी गई और 35 का लाभ प्राप्त करने उसे कितने में बेचना चाहिए। फिर बिल्कुल विशेष प्रकार से प्रश्न है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा दो। प्रश्न संख्या 11 हम लोग हल कर रहे हैं। विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा बेटा? लाभ। तो क्रय मूल्य कितना? 350 रुपए, और उसके बाद हमें लाभ कितना चाहिए? 35। तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 385 रुपए। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें कितना प्राप्त होगा? 385 रुपए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग क्लासेस 0.1 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।